ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। सदर मंडल भाजपा ने शुरू किया पोल खोल कार्यक्रम, कैबिनेट मंत्री पर लगाया विकास का झूठा श्रेय लेने का आरोप। सुंदरनगर में भाजपा युवा मोर्चा ने निकाली आक्रोश रैली, भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ने साधा राज्य सरकार पर निशाना, कहा प्रदेश में न सरकार और न ही कोई कानून व्यवस्था। भूस्खलन के कारण गिरा घर, अब आंगनबाड़ी केंद्र में कट रही है रातें, सियांज के डुमनू राम को घर बनाने के लिए सरकार की मदद का इंतजार। और एडीसी मंडी ने पीएम के समक्ष लिया नए भारत का संकल्प, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दिलाई संकल्प से सिद्धि की शपथ। ऊना की रक्कड़ कॉलोनी में हुए अपहरण मामले ने यू टर्न ले लिया है। बुधवार को नकाबपोशों द्वारा मां से छीने 2 महीने के मासूम हरमनदीप सिंह का वीरवार सुबह खड्ड से शव बरामद हुआ है। हैरानी की बात यह है कि पुलिस को मासूम का शव सुबह 7:30 बजे घर के समीप ही खड्ड से मिला। इसके बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने बच्चे को मारकर खड्ड में फेंक दिया था। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। उधर पीड़ित परिजनों का मासूम की मौत होने से रो रो कर बुरा हाल है। वही मौत के कारणों का खुलासा जांच के बाद हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि ऊना की रक्कड़ कॉलोनी में इस वारदात से सनसनी मची हुई है। नकाबपोशों ने इस वारदात को उस समय अंजाम दिया था जब मां अपने 2 महीने के बच्चे के साथ घर पर थी। घर के बाकी लोग किसी कार्यक्रम में गए हुए थे। इसी बीच नकाबपोश आए और बच्चे को मां से छीन कर ले गए। मां के चिल्लाने पर पड़ोसी वहां आए। तब तक नकाबपोश फरार हो चुके थे। उन्होंने इस वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने नकाबपोशों की तलाश के लिए तुरंत अभियान छेड़ दिया। घटना के बाद से ही पुलिस सरगर्मी से बच्चे व आरोपियों की तलाश कर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हिमाचल प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला मंडी इकाई की महिलाओं ने सूचना एवं जनसंपर्क मंडी की उपनिदेशक मंजुला कुमारी की अध्यक्षता में छिपड़ू में पौधारोपण किया। यह पौधे फॉरेस्ट एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विभाग की ओर से मुहैया करवाए। इस दौरान बान, दाड़ू, आंवला, जामुन, पीपल, हर्ड व बेरड के 60 पौधों को रोपा गया। यह पौधे फॉरेस्ट एसोसिएशन मंडी के अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने विभाग की ओर से मुहैया करवाए। इस अवसर पर उपनिदेशक मंजुला कुमारी ने कहा कि जंगल में फलदार पौधों का रोपण करने से बंदर शहरी क्षेत्रों की ओर रुख नहीं करेंगे और फलदार पौधों के लगने शहरी क्षेत्रों को बंदरों के आतंक से बचाया जा सकता है। पौधों से हमें स्वच्छ वातावरण व ताजी हवा भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि महिलाएं समाज के बेहतर निर्माण के लिए हर क्षेत्र में अपनी विशेष भूमिका अदा कर रही हैं। उन्होंने प्रदेश वुमेन जर्नलिस्ट एसोसिएशन की जिला इकाई की महिलाओं के साथ मिलकर पौधारोपण भी किया। अलग अलग पौधे, पीपल के, आंवला और कुछ औषधीय पौधे और दाड़ू के पौधे, इस तरह से पौधे, बान के पौधे यहाँ लगाए गए हैं और कुछ एक पौधे, फलदार पौधे यहाँ लगाए गए हैं विशेष रूप से, ताकि जो जंगल से बंदर हैं वो शहरों में चले जाते हैं। अगर हम जंगलों में या ऐसे क्षेत्रों में जो क्षेत्र हमारे शहर से दूर है ऐसे फलदार पौधे लगा देते हैं तो जो बंदर है उनका जो शहरों में प्रकोप है वो भी कम हो जाता है। तो इस बात को भी आज मद्देनज़र रख के जो है फलदार पौधे भी यहाँ लगाए गए और इससे पहले भी वन विभाग ने यहाँ औषधीय पौधे लगाए हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो जिला की इकाई है राज्य महिला पत्रकार संघ की, उन्होंने ये सराहनीय कार्य किया है। जो पौधे लगाना है वो हमारा एक राष्ट्र हित का कार्य है और प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वह अधिक से अधिक पौधे लगाए। हमारे जीवन के जो विभिन्न अवसर होते हैं, कोई जन्मदिन का अवसर है या विभिन्न सालगिरह होती है, उन सभी अवसर में जो है हमें पौधे लगाने चाहिए और उन पौधों का संरक्षण भी करना चाहिए, उनकी सुरक्षा भी करनी चाहिए। उनको पलने बढ़ने में जो है अपने कर्तव्य को हमें निभाना चाहिए। वहीं एसोसिएशन की राज्य सचिव सोनिया शर्मा ने कहा कि मंडी इकाई की ओर से आगे भी ऐसे कार्यों को किया जाता रहेगा जिससे वातावरण को स्वच्छ व सुंदर बनाए रखा जा सके। पत्रकारिता के साथ साथ अन्य कार्यों पर भी बल दिया जाएगा जिसमें पर्यावरण की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन और अन्य जो समाज की बेहतरी के लिए संभव हो सके। इस मौके पर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष आशा ठाकुर, सचिव नीलम मेहता, प्रेस सचिव रीता ठाकुर, कोषाध्यक्ष मधु शर्मा भी मौजूद रही। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल।
रक्तदान महादान की कहावत को चरितार्थ करते हुए वीरवार को सुंदरनगर में अपने स्वर्गीय बड़े भाई साहिल गोस्वामी की याद में श्रेय गोस्वामी ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। शिविर में उनके साथियों के साथ साथ करीब 200 छात्रों ने भाग लिया और स्वेच्छा से रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। इस मौके पर इन्होंने अन्य लोगों को स्वेच्छा से रक्तदान करने का संदेश भी दिया। सुंदरनगर के MLSM कॉलेज की पूर्व में रहे AP इकाई अध्यक्ष व भाजपा नेता महेंद्र गोस्वामी के बड़े पुत्र स्वर्गीय साहिल गोस्वामी की याद में उनके छोटे भाई श्रेय गोस्वामी व उनके साथियों ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें लगभग 200 के करीब छात्रों ने अपना रक्तदान किया। इस मौके पर मंडी से डॉक्टर रॉय ने शिविर से संबंधित जानकारी दी। वहीं श्रेय गोस्वामी ने बताया कि इसी तरह वे हर वर्ष रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहेंगे ताकि आपातकालीन स्थिति में जरूरत पड़ने पर रक्त का प्रावधान हो सके। इंटरनेशनल यूथ डे के कैंपेन के उपलक्ष्य में इस पूरे महीने में सरकार की तरफ से कई अवेयरनेस सेशंस जनरेट कई जगह पूरे डिस्ट्रिक्ट मंडी में किए जा रहे हैं। इसी के तहत आज MLSM कॉलेज डिग्री कॉलेज सुंदरनगर में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया बच्चों के द्वारा, यूथ के द्वारा। ऐसे ही कल अभिलाषी यूनिवर्सिटी चैल चौक में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया यूनिवर्सिटी की तरफ से। और भी अवेयरनेस सेशंस किए जा रहे हैं। NSS, NCC, रेड रिबन क्लब्स की इन्वॉल्वमेंट्स को लेके, इनकी इन्वॉल्वमेंट से हम नॉट ओनली वॉलंटरी ब्लड डोनेशन को की महत्व को बता रहे हैं यूथ कम्युनिटी पे, हम प्रिवेंशन ऑफ HIV को भी महत्व दे रहे हैं। में मेरे बड़े भाई साहिल गोस्वामी जी की आत्मा की शांति के लिए हमने ब्लड डोनेशन कैंप शुरू किया है, जिसमें MLSM कॉलेज के छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। हमारी ये कामना रहेगी कि हम हर साल ब्लड डोनेशन कैंप MLSM कॉलेज में करवाते रहें। इस मौके पर यदविंदर ठाकुर, अभिषेक डोगरा, विक्रांत राणा, तपन ठाकुर, आदित्य शर्मा भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देकर प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। ये बात नवनियुक्त अनुसूचित जनजातीय भाजपा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर ने बैजनाथ में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कही। बैजनाथ भाजपा मंडल व जिला पदाधिकारियों द्वारा नवनियुक्त अनुसूचित जनजातीय भाजपा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष त्रिलोक कपूर का गर्मजोशी से स्वागत करते हुए उनका सम्मान किया गया। भाजपा मंडल अध्यक्ष करण जम्बाल तथा जिला महामंत्री मुल्खराज प्रेमी की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर त्रिलोक कपूर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, क्योंकि प्रदेश की जनता भाजपा को वोट देकर प्रदेश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने वाली है। हमने अनेकों पत्र लिखे, संजय कपूर जी यहाँ बैठे, विजय भट्ट जी यहाँ बैठे, अनेकों पत्र लिखे, इनके मंत्रियों को पत्र लिखे, इनके विधायकों को भी पत्र लिखे कि विधानसभा में बिल लेकर आओ, कांगड़ा का हिस्सा हमें दो। इन्होंने एक बात नहीं सुनी, इन्होंने एक बात नहीं सुनी, क्योंकि हमारे विरोधी रहे थे, हमारे विरोधी हैं। वीरभद्र सिंह जी विधायक तो दूर, आप लोगों ने तो कॉर्पोरेशन और निगमों में भी कहीं इसके योग्य नहीं समझा। इससे बड़ा अपमान समाज का और क्या हो सकता है। अरे सतपाल सत्ती, तुम कहा कि अध्यक्ष हो गद्दी सभा के भी होते हैं। अरे वीरभद्र सिंह, हम इतने अछूत हो गए, आपकी मंशा क्या थी? तैयारी करो वीरभद्र सिंह जी, आने वाले चुनाव में हम पाई का साथ लेंगे, हम आपका सुपड़ा साफ करेंगे। ये जो प्यार है, ये आपकी भावना थी, ये आपका पाप था जो छत कर बाहर आया है, इसको हम कभी छोड़ने वाले नहीं है। मैंने गद्दी वाला है और उसके बारे में आपकी इतनी घृणा पूर्वक ये मंशा, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और हमने कल पार्लियामेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, हम कर्नाटक केरल में बाद में जाएंगे, पहले हिमाचल में निपटा देंगे। ये भी हम आह्वान करना चाहते हैं आपके माध्यम से। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष विनय शर्मा, गद्दी यूनियन प्रदेशाध्यक्ष संजय कपूर, भगवान दास, सुरेंद्र, सुदेश राणा, गायत्री देवी, पूर्व मंडल अध्यक्ष ग्रोवर तथा कई पदाधिकारी शामिल हुए। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।
गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। पिछले कुछ समय से टमाटर के दाम में अचानक भारी बढ़ोतरी होने से लोगों को महंगे दामों पर टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं, जिसके चलते घरेलू महिलाओं का सब्जी का बजट गड़बड़ा गया है और टमाटर की खरीदारी करने के लिए अच्छी खासी जेब ढीली करनी पड़ रही है। बाजार में पिछले कुछ समय से टमाटर के दाम में अचानक बढ़ोतरी होने से लोगों को महंगे दामों पर टमाटर खरीदने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ समय से टमाटर बाजार में 80 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा था, जिसके चलते घरेलू महिलाओं का सब्जी का बजट गड़बड़ा गया था और महिलाओं को बाजार में सब्जी की खरीदारी करने के लिए टमाटर के लिए अलग से बजटिंग करनी पड़ रही है। हालांकि पिछले कल से बाजार में टमाटर की कीमत में थोड़ी कमी आई है और टमाटर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। लोग टमाटर की कीमत में कमी का इंतजार कर रहे हैं और लोग आधा किलो व 250 ग्राम की मात्रा में टमाटर खरीद रहे हैं। पीछे 80 रुपये किलो भाव रुका हुआ था, लेकिन कल से जो है 60 रुपये और 50 रुपये किलो टमाटर बिक रहा है और संभावना है कि टमाटर कम ज़्यादा आने से कम रेट हो जाएंगे, इसलिए भी टमाटर ज़्यादा आने की संभावना है। बाहर की डिमांड घट जाएगी, नासिक चल पड़ेगा वहाँ से, इसीलिए टमाटर डाउन होगा और इससे डाउन आएगा भी टमाटर। आधा किलो लेता है, जो आधा किलो लेता है 250 ग्राम दे रहा है, तो बिक ही रहा है। वैसे नहीं, अभी नहीं बिक रहा है। वहीं सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि मांग में कमी आने से टमाटर की कीमत में कमी हुई है और टमाटर 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। 10वीं और जमा 2 कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में खराब परिणाम देने वाले करीब 150 सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को विभाग नोटिस जारी कर रहा है। सचिवालय में बोर्ड नतीजों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में तलब हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव ने ये आदेश दिए हैं। परिणाम में गिरावट वाले स्कूलों के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने के लिए वर्कशॉप लगेगी। उन्होंने नतीजों की समीक्षा के लिए गठित जांच कमेटी से 3 दिन के भीतर गुणात्मक शिक्षा बढ़ाने के लिए एक्शन प्लान देने को भी कहा। 10वीं और जमा 2 कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं में 51 सरकारी और निजी स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पास नहीं हुआ है। 10वीं में 37 स्कूलों और जमा 2 में 14 स्कूलों का वार्षिक परिणाम 0 रहा है। प्रदेश के 344 स्कूलों का परिणाम 25% से कम रहा है। 10वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा में गणित विषय में सबसे अधिक बच्चे फेल हुए हैं। कुल 1.10 लाख विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी थी। इनमें 25,398 बच्चे गुणा भाग करने में सफल नहीं हुए। गणित के बाद अंग्रेजी दूसरा विषय है, जिसमें सबसे अधिक बच्चे फेल हुए हैं। अंग्रेजी की परीक्षा में 16,136 बच्चे फेल हुए हैं। बोर्ड कक्षाओं के नतीजों की समीक्षा करने के लिए सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी। कमेटी ने बीते माह सरकार को रिपोर्ट सौंपी थी। सचिवालय में रिपोर्ट को लेकर पहली बार मंथन किया गया। बैठक में फैसला लिया गया कि करीब 150 स्कूलों के प्रिंसिपलों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया जाएगा। स्कूलों में शिक्षकों को जागरूक करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों की जांच को गठित कमेटी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बीते साल बेहतर परिणाम देने वाले स्कूल सीसीटीवी कैमरे लगने के बाद फिर साबित। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि शैक्षणिक सत्र 2017-18 में परीक्षाओं को लेने के लिए पहली बार प्रदेश के 100 स्कूलों के परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी लगाए गए थे। इनमें कैमरे लगाए गए। बीते साल उन स्कूलों का रिजल्ट 100% था। कैमरे लगने के बाद परीक्षा परिणाम में 75% की गिरावट आई है। इन स्कूलों का वार्षिक परीक्षा परिणाम इस बार 25% से कम रहा। जांच रिपोर्ट में बताया गया कि जिन स्कूलों का परीक्षा परिणाम घटा है वहां शिक्षकों की कमी भी थी। विषय शिक्षक नहीं मिलने के चलते सिलेबस नहीं हो सका। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। छोटी काशी मंडी में श्रावण मास बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाओं को लेकर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं और भोलेनाथ की बेलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। छोटी काशी मंडी में हर जगह श्रावण मास का उल्लास नजर आ रहा है और श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं लेकर भोलेनाथ के दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंच रहे हैं। वह भोलेनाथ का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं
और भोलेनाथ की बिलपत्र चढ़ाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं मंडी स्थित प्राचीन भूतनाथ मंदिर में भी लोग दूर दूर से भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं और बिलपत्र चढ़ाकर भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं व आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि श्रावण मास में भोलेनाथ के दर्शन करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की जा सकती है और श्रावण मास में भोलेनाथ के दर्शन करना शुभ माना जाता है। ये है कि भगवान से पूजा अर्चना करते हैं कि भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण करो। हम श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा भक्ति करते हैं। प्यार से चाहते हैं कि भगवान हमारे ऊपर कृपा रखे, सबके ऊपर, पूरे संसार के ऊपर। हमारे जितने बच्चे हैं सब हैं, उनको सबको अच्छी शिक्षा दे भगवान, हमें भी सत्बुद्धि दे, अच्छी बुद्धि दे और बहुत अच्छी ढंग से रखे भगवान। भगवान से हम सदा मांगते ही रहते हैं कि भगवान हमारी रक्षा करो, हमें सत्बुद्धि दे। वगैरह चढ़ाते हैं शिव जी भगवान भोलेनाथ को। सोमवार के दिन हम व्रत करते हैं तो भगवान को बिलपत्री वगैरह चढ़ाते हैं। भगवान के दूध दही वगैरह सब कुछ मूर्ति के ऊपर रखते हैं और भगवान शिव जी के बहुत प्यार से पूजा आराधना करते हैं। दिल्ली से आए हैं, किसी मैं अपने यहाँ पे इन लॉस के घर में आया हूँ, एक दिन के लिए आए हैं। इसलिए यहाँ पे भूतनाथ महादेव जी का मंदिर है, सावन का महीना चल रहा है तो हमने कहा चलो बाबा जी को चढ़ा के आए, फूल चढ़ा के आए, बस दर्शन के लिए आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। वीरवार को मंडी स्थित गांधी भवन में एनएसयूआई सदर ब्लॉक की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सदर हलके के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमित चंबाल ने बताया कि जिला मंडी में ब्लॉक लेवल पर एनएसयूआई के पदाधिकारियों का चयन किया जा रहा है। वीरवार को मंडी स्थित गांधी भवन में एनएसयूआई सदर ब्लॉक की मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में सदर हलके के एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष अमित जम्वाल ने कहा कि आज एनएसयूआई सदर की मीटिंग आयोजित की गई है और पदाधिकारियों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि जिला में ब्लॉक लेवल पर मीटिंगों का आयोजन किया जा रहा है और पदाधिकारियों का चयन कर जिम्मेवारियां सौंपी जा रही हैं ताकि एनएसयूआई जिला के कॉलेजों में संगठित होकर उभर सके। उन्होंने कहा कि भविष्य में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के लिए मार्गदर्शन शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। आज मंडी सदर एनएसयूआई इकाई की बैठक कराई गई। इसी प्रकार की हमारी हर ब्लॉक कमेटी की बैठक कराई जाएगी और ये जैसे सदर टू टुंगल घाटी हमारे जितने भी छात्र छात्राएं आते हैं उनके मीटिंग रखाई गई थी और उसी प्रकार जो उनके प्रभारी बनाए जाएंगे, उनके सदर का प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, कोटली से प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट बनाएंगे, जनरल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे और उनको काम करने का एक मार्गदर्शन केंद्र भी कराएंगे बहुत जल्दी एनएसयूआई, ताकि हमारे जिला कॉलेजों में एक अच्छे तरीके से एनएसयूआई उभर सके। और इसी के साथ साथ हमारी जितनी भी यहाँ पे लोकल जैसे सदर इकाई की बैठक थी उसमें काफ़ी लड़के छात्र छात्राओं ने भाग लिया और उनको कुछ ना कुछ विभागों में चयनित किया गया ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ सके और उनको एनएसयूआई के बारे में अवगत कराया गया। और इसके साथ साथ हमारे 5 और ब्लॉकों की बैठक होगी और जैसे उनकी कार्यकारिणी बनाई जाएंगी, उनके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी बनाए जाएंगे। उसी प्रकार से 5 ब्लॉकों के जो हमारे प्रभारी 5 प्रभारी और 5 प्रेसिडेंट बनेंगे, उन 5 प्रेसिडेंटों में से जो सबसे ज़्यादा हमारे एनएसयूआई के लिए प्रेरित रहेगा उसको हम अगले साल 2018 में एनएसयूआई प्रेसिडेंट कॉलेज में चयनित करेंगे। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।